everyone, I hope you're doing well. So welcome to my new vlog that is day 58 out of 365 दिन. So आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज सेटअप में क्यों हूँ, मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ आज, कुछ स्पेशल यूनिक या क्या करूँगी. सो आई थॉट कि यार ऑफिस का व्लॉग देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे. वही मेरा डेली का रूटीन, मॉर्निंग में उठना, एक वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, फिर मेरा लंच होता है, फिर मैं लैपटॉप का कुछ क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद फिर लंच में घूमने जाना, फिर आना, फिर शाम को कुछ खाना पीना और पीछे आ जाना. सो आई थॉट लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू. सो आपको जैसे कि पता है कि मेरे कल 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो मेरे लिए एक बड़ा माइलस्टोन ही है. वैसा आप लोगों को पता है कि मेरे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसमें सब्सक्राइबर काफ़ी डिसेंट थे. मे बी उन लोगों को शायद पता भी ना हो कि मैंने 3 सब्सक्राइबर्स का चैलेंज चला के एक नया चैनल खोल लिया है. इतने ज़्यादा तो उसमें भी नहीं थे, बट हाँ उसके व्यूज़ काफ़ी डिसेंट आते थे बिकॉज द कंटेंट वॉज रिलेटेड टू माई कोडिंग एंड माई कोडिंग जर्नी. सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट मी. आई थॉट कि यार मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसकी खुशी के बाद, उस खुशी के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ. वैसे व्लॉग देख के आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लग गया होगा मेरे बारे में, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट मी जो आप लोगों को शायद नहीं पता. सो गाइस, माय फुल नेम इज दिव्या बैरवा एंड आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान. और मैं कौन हूँ, मैं कैसे स्टूडेंट थी. सो आई वॉज साइंस मैथ स्टूडेंट. मैंने जेई की तैयारी की, खूब मेहनत की, जान लगा दी, सब कुछ किया, बट मेरा जेई में नहीं हुआ. एंड आई एम प्राउड टू से दिस कि यार मैं एक जेई फेलियर हूँ, IIT फेलियर हूँ. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. जिनको जो सोचना है सोचो, जिनको नहीं सोचना वो मत सोचो. बिकॉज आई एम श्योर कि यार मैं शायद कुछ अच्छा ही कर रही हूँ लाइफ में. मैंने बीटेक नहीं की, आई डोंट हैव एनी डिग्री. मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है, मैं जस्ट 12th से हूँ. और 12th से हूँ. उसके बाद मैंने कोडिंग की 1 साल, फिर मैंने जॉब ले ली. और मैंने कोडिंग स्कूल से की थी. चलो मुझे जानते, उनको पता भी होगा. कोडिंग स्कूल से मैंने कोडिंग की, फिर मेरी जॉब लगी, इंटर्नशिप की, फिर उसके बाद फुल टाइम जॉब हुई. अभी मैं एज ए UI डेवलपर एक दिल्ली के एक स्टार्टअप में यहाँ पे जॉब कर रही हूँ. और मैं क्या बोलते हैं इसको, मुझे अराउंड कोडिंग फील्ड में मुझे अराउंड 3 साल, 2.5-3 साल हो चुके हैं. पर हाँ 1 साल तो मेरा सीखने में था, अगले साल मेरा जॉब ढूंढने में था, तो वही है. सो यार मेरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. कभी कभी मैं बस सोचती रहती थी जब मेरा जेई में नहीं हुआ था, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे होगा, क्या होगा. तो मैंने जेई के बाद आई जस्ट थॉट कि यार मुझे बीटेक करनी थी. बट बीटेक का आई थॉट कि यार इतने पैसे क्यों बर्बाद करना है. वैसे बहुत हो चुके हैं क्योंकि मैंने तैयारी जेई की 9 से 12 में की थी, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से की थी. जेई की प्रिपरेशन पर मेरा हुआ नहीं था. सो फिर आई थॉट कि यार नहीं करते अब जेई, या फिर नहीं करते, मैंने बहुत बार दे चुका है, मैं थक चुकी थी. तो मैंने तो ऐसा कुछ सब्सटीट्यूशन ढूंढते हैं जहाँ मुझे बीटेक भी ना करनी पड़े और हो जाए. तो मुझे स्कूल में पता लगा, और मुझे पता था मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. कोडिंग नहीं भी करूँगी तब भी क्या ही बिगड़ेगा, कुछ और भी करूँगी तब भी मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, क्या नहीं बिगड़ेगा. तो मैंने 1 साल कोडिंग की अच्छे से जम के 1 साल ही कोर्स 6 महीने का था, पर मुझे करते करते 1 साल लग गया. जॉब लगने में मुझे अराउंड 1 साल लग गया था. तो मेरी जर्नी ऐसी ही कुछ थी कि कहीं उठते पड़ती चीज़ों में. मेरी लाइफ के कुछ और भी चीज़ें हैं. अगर मेरे सब्सक्राइबर होगी कभी तो बताऊंगी कुछ सीक्रेट्स है मेरी लाइफ के, शायद किसी को नहीं पता. सीक्रेट इन एकेडमिक ओनली, नॉट अबाउट इन पर्सनल लाइफ. ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, सब कुछ सॉलिड है. मैं एकदम खुली किताब जैसे हूँ. कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है मेरे में जो नहीं पता किसी को. जो पता है सबको पता है, जो नहीं पता किसी को नहीं पता. बट हाँ कुछ चीज़ें एकेडमिक की जो सबको नहीं पता है. बट टचवुड अगर कभी मेरे अच्छे खास सब्सक्राइबर हो गए तब मैं मुझे रिवील करूँगी, क्योंकि अभी रिवील करने की चीज़ नहीं है. और यही है मोटा मोटा मेरे बारे में कि यार मैं कोटा से हूँ, मैंने जेई की तैयारी की थी, जेई में नहीं हुआ. एंड आई एम प्राउड टू से दिस कि मैं जेई फेलियर हूँ. और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो जो बोल रहा है वो पहले ही बोलता था, अब भी बोलता रहेगा. मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आगे क्या करना है. एंड इन अपकमिंग 5 years आई वांट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल. कि अगर मान लो मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे सोचना ना पड़े. अगर मैं किसी चीज़ पे हाथ रख दूँ कि यार दिव्या तुझे ये खरीदना है, तो मैं सोचूँ ना, सेकंड थॉट ना दूँ, खरीदो नहीं कर दो, पैसों की दिक्कत है. तो मुझे वैसा नहीं बनना. आई वॉन्ट टू बी अ वेरी रिच. एंड ऑफकोर्स सबको रिच से बनना है. अगर पैसा है तो सब कुछ है. इट्स नॉट अबाउट कि मैं ग्रेडी हूँ, मैं ग्रेडी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ. बट हाँ मुझे सब कुछ करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ करना है मुझे. और जो चीज़ मुझे खुश कर सके, मुझे सब कुछ खरीदना है. तो आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट गर्ल. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. लोग बोलते हैं कि लड़की है क्या करेगी, शादी करके दूसरे घर जाना है. बट नहीं, मेरे थॉट्स ऐसे नहीं है. मुझे ऐसा है कि भाई जो मेरा टू बी हस्बैंड होगा बस ऐश करे फुल, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, उसे कुछ चाहिए तो मैं खरीद के दे सकूँ. मेरे पेरेंट्स को कुछ चाहिए कि बेटा हमें घर खरीदना है, तो मैं सोचूँ ना कि लो पापा आपको ये चाहिए, दे देती हूँ मैं भी. तो मुझे वैसा कुछ बनना है. और अभी मेरी एज 23 है. एज बताने नहीं चाहिए, बट हाँ 23 है. और मेरा टारगेट है कि 5 साल में मैं सब कुछ वो कर लूँ जो मुझे चाहिए. और मैंने यूट्यूब चैनल 365 क्यों स्टार्ट किया बता देती हूँ. इसके पीछे मेरे 2 सबसे बड़े रीज़न है. पहला रीज़न कि मैं हमेशा कन्फ्यूज रहती हूँ कि वेयर आई वॉन्ट टू
गो, लाइक मुझे कोडिंग में रहना है, टेक में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है या कहीं और जाना है। सो फर्स्ट रीज़न ये है इसका कि यार मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुझे लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है ना कि तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो लिस्टेड आउट कर चीज़ों को और एक एक करके शुरू कर। तो पहला रीज़न है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर का कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भूत है कि मुझे करना है, सोशल बनना है, बिकॉज आई एम सोशल बटरफ्लाई। कहीं भी देखो, मैंने इंस्टा पे कहीं भी मैं हमेशा एकदम कूल रहती हूँ, सोशल रहती हूँ और हमेशा ऐसे मतलब हंसमुख टाइप्स चल रहती हूँ। सो पहला रीज़न यही था। तो इस थॉट किया, मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में आगे फ्यूचर बनाना है या फिर नहीं। और शौक तो है यूट्यूब वीडियोस का, तो ये भी बनाती रहती हूँ। और कंसिस्टेंसी सेकंड थिंग है, तो कंसिस्टेंसी और मेरा जो फीड है, मुझे कहाँ जाना है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए या मुझे आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था। और 365 दिन ब्लॉग बनाना, स्टार्टिंग के 2 वीक तो मेरी वाट लग गई थी, भाई कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा जॉब के साथ। बट हाँ, आपको लगता है कि डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। मैंने बाकी चीज़ें कम कर दी, घर पे बात करना कम कर दिया या फिर कुछ फालतू काम करना कम कर दिया। तो मैं आगे पहले ये करती हूँ, वीडियो मतलब बना के लाती हूँ, उसको फिल्टर करती हूँ कि क्या डालना है क्या नहीं, एडिट करती हूँ फिर डालती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैं दिल्ली का व्लॉग दिल्ली शूट करके दिल्ली की डेली डालती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब आज का व्लॉग भी मैं आज शूट कर रही हूँ, अभी रूम में बैठ के, अभी 9:30 बजने वाला है। मैं इसको एडिट करूँगी फिर डाल दूँगी। सो यही था मेरी जर्नी के बारे में। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई है और अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन, ताकि अगर मेरी कोई वीडियो आए सबसे पहले आप लोग देखो और आप लोग लाइक करो उस चीज़ को। और अभी मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इतने कुछ तो नहीं हूँ मैं, बिकॉज मैंने मेहनत तो बहुत की है। मेरी 62 वीडियो शायद आ चुकी है अराउंड। बट हाँ, कोई बात नहीं, मैं हार्डवर्क में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे भगवान कभी भी देते नहीं है कि भाई ले जा। मुझे ऐसा है कि भाई हार्डवर्क कर करके मिलता है। मैंने सोच लिया मैं मेहनत करूंगी, भगवान खुद बोलेंगे ले जा, कितना मेहनत करेगी, ठीक है। तो मैं बस मेहनत करूंगी और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और व्यूज़ भी अच्छे आ जाएंगे, बट कोई ना, मैं करती रहूँगी कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड टाइम। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और इसी के साथ हमारा डे 58 भी होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड, लव यू। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।